नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंसेप्चुअल मॉक पर। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी प्रीवियस ईयर में जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नंबर सीरीज के मोस्टली क्वेश्चन जो है वो एक पैटर्न पे बेस होते हैं और डिफरेंस मेथड पर मोस्टली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे 25, 28, 22, 31, 19, इनमें ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। फर्स्ट में 3 इंक्रीज हो रहा है, देन 6 माइनस हो रहा है, फिर 8 इंक्रीज हो रहा है और फिर माइनस हो रहा है। तो इसका मतलब ये दो सीरीज हैं। 25 से 22 3 कम हुआ, 22 से 3 अगेन कम हुआ तो 19 आ गया और यहां पर ये बढ़ रही है। 28 से 3 इंक्रीज हो गया 31, तो अब जो आंसर आएगा वहां पर 3 इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ -3 हो रहा है। दो सीरीज साइमल्टेनियसली चल रही हैं, तो यहां पर आपका +3 हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 31 में +3 करूंगा तो 34 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 6, 20, 42, 72 और हमें फाइंड आउट करना है कि 72 के बाद क्या आएगा। अगेन डिफरेंस मेथड से इसको देखते हैं। 6 और 20 में कितना फर्क है, 14 का। 20 और 42 में कितना डिफरेंस है, 22 का। 42 और 72 में कितना फर्क है, 30 का। अब एक स्टेप और नीचे जाते हैं। 14 और 22 में कितना डिफरेंस है, 8 का। 22 और 30 में कितना डिफरेंस है, 8 का। और 8 प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट में भी 8 प्लस हो जाएगा। 30 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 38। और 72 और 38 को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 1 7 1 8 और 3 1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 110। ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंस मेथड के थे। हो सकता है आपको एक स्टेप में ही आंसर मिल जाए, हो सकता है आपको डिफरेंस सेकंड स्टेप में जाकर चेक करना पड़े। तो आपका आंसर फर्स्ट सीरीज का क्या आ गया, 34 और सेकंड सीरीज का क्या आ गया, 110। आपने हर क्वेश्चन में एक पैटर्न चेक करना है कि वो पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म है 66, 75, 70, 79, क्वेश्चन मार्क 83। तो हमें बताना है कि यहां पर कौन सी टर्म आएगी। देखिए आपको एक सीरीज, एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखेगा। 66 यहां पर एक्चुअल में दो सीरीज है। 66 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 70 में हमें 4 ऐड करके हमारा आंसर आएगा। ऐसे 75 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आ गया, 79। और 79 में 4 ऐड होके कितना आ गया, 83। तो हमें ये पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखना चाहिए, सिंक्रोनाइज होना चाहिए क्वेश्चन में। 66 में 4 ऐड किया कितना आ गया, 70। अब 70 में 4 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 74। तो यही मेरा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस अगेन चेक करेंगे। 46 और 50 में कितना फर्क है, 4 का। 50 और 41 में कितना फर्क है, 9 का। लेकिन यहां पर माइनस हो रहा है, एक बार डिफरेंस हम लिख लेते हैं। 41 और 57 में कितना फर्क है, 16 का। 57 और 32 में कितना फर्क है, 25 का। तो आपने डिफरेंस हमेशा चेक करना है। मोस्टली क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से हो जाते हैं। यहां पर 4 ऐड क्या हुआ, ऐड हुआ। यहां पर 9 माइनस हुआ। यहां पर 16 ऐड हुआ। यहां पर 25 माइनस हुआ। तो आप चेक करेंगे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, 36। फर्स्ट टर्म ऐड हो रही है, सेकंड टर्म माइनस हो रही है, थर्ड टर्म ऐड हो रही है, फोर्थ टर्म माइनस हो रही है। तो अब क्या ऐड हो जाएगा, 32 और 36 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 2 8 3 and 3 6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 68। एक बार फिर से देख लीजिए। 4 ऐड हुआ, 9 माइनस हुआ, 16 ऐड हुआ, 25 माइनस हुआ। तो जैसे ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर। साइन भी चल रहे हैं, पहले प्लस है फिर माइनस है, प्लस है माइनस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस। 32 और 36 ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 68। और यही आपका आंसर है। ये रहे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म है 13, 20, 46, 109, 233। तो अगेन डिफरेंस चेक करते हैं। 13 और 20 में कितना फर्क है, 7 का। 20 और 46 में कितना फर्क है, 26 का। 46 और 109 में कितना फर्क है, 63 का। और 109 और 233 में कितना डिफरेंस है, 124 का। तो अभी इनमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो एक और स्टेप नीचे आता है। 7 और 26 में कितना डिफरेंस है, 19 का। 26 और 63 में कितना फर्क है, 37 का। और 63 और 124 में कितना फर्क है, 61 का। अभी तक भी हमें कोई पैटर्न नहीं मिला है, तो एक स्टेप और नीचे आते हैं। 19 और 37 में कितना डिफरेंस है, 18 का।
और 37 और 61 में कितना डिफरेंस है 24 का। तो यहाँ क्या ऐड हो रहा है 6 ऐड हो रहा है। ऐसे 24 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 30 और 61 और 30 कितना हो गया 91। ये 91 अब 124 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 5 12 और 9 21 250। लेकिन हमें स्टेप चेक करना है कि 233 के बाद क्या आएगा। तो ये 250 233 में ऐड करना पड़ेगा। 5 और 3 8 3 1 4 2 and 2 4। तो कितना आंसर आ गया आपका 448। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, यहां आपको 3 स्टेप में जाके आंसर मिला है, लेकिन डिफरेंस मेथड से ही ये क्वेश्चन सोल्व होगा। बस आपने पैटर्न चेक करना है कि 7 26 63 124 215 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इस स्टेप में हमें कोई पैटर्न नहीं मिला और नीचे भी नहीं मिला। तो तीसरे स्टेप तक हमें आना पड़ा। 18 24 30 6 इंक्रीज हो रहा था, तो 61 प्लस 30 91 आ गया। 124 प्लस 91 215 आ गया। तो 233 प्लस 215 आपका क्या आंसर आ गया 448। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 3.5। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन मार्क सीरीज के बीच में आ गया। 3.5 क्वेश्चन मार्क 21 84 420 2520। अगर आप इस सीरीज में चेक करेंगे तो नंबर एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे 21 से 84 हो गया, 84 से 420 हो गया, 420 से 2520 हो गया। तो इसका मतलब ये गुना हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। 21 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 84। 84 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, करके देख लीजिए। 5 को 4 से किया 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड। 8 को 5 से किया 40 40 और 2 420। 420 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 2520 आ जाएगा। पैटर्न मुझे मिल गया, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब 21 जो आया है वो 3 से मल्टीप्लाई होकर आया है। और किसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं कि 21 आ जाए, तो आपका आंसर क्या है 7। और 3.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपकी सीरीज पूरी बन गई। पहले 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से, फिर 5 से एंड फिर 6 से। जब भी नंबर एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने चेक करना है कि नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस या माइनस नहीं हो रहे। तो 2 से मल्टीप्लाई 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा। 7 को 3 से करूंगा 21 21 को 4 से किया 84 एंड सो ऑन। तो आपका आंसर कितना आया 7, क्योंकि हमें मिड में जो टर्म थी वो फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 7 12 20 32 और 32 के बाद वाली टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन डिफरेंस चेक करते हैं। 4 और 7 में कितना डिफरेंस है 3 का। 7 एंड 12 में कितना डिफरेंस है 5 का। 12 एंड 20 में कितना डिफरेंस है 8 का। 20 एंड 32 में कितना डिफरेंस है 12 का। 3 और 5 में कितना डिफरेंस है 2 का। 5 और 8 में कितना डिफरेंस है 3 का। 8 एंड 12 में कितना डिफरेंस है 4 का। तो यहां आपको पैटर्न मिल गया है। पहले 2 इंक्रीज हो रहा है, फिर 3 इंक्रीज हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, तो अब क्या होगा 5 इंक्रीज होगा। 12 एंड 5 कितना हो गया 17। 32 एंड 17 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से सोल्व हो गया, लेकिन आपको दूसरे स्टेप पर आना पड़ा। 4 और 7 में 3 था, 7 एंड 12 में 5 का डिफरेंस था, 12 एंड 20 में 8 का, 20 एंड 32 में 12 का। तो हमें 32 के बाद वाली टर्म फाइंड आउट करनी थी। अगेन सेकंड स्टेप पर आए। 3 एंड 5 में 2 का डिफरेंस है, 5 एंड 8 में 3 का डिफरेंस है, 8 एंड 12 में 4 का डिफरेंस है। तो हमें 2 3 4 तो कितने का फर्क होना चाहिए था 5 का। 12 एंड 5 को ऐड किया तो कितना आ गया 17। 32 एंड 17 को ऐड किया तो कितना आ गया 49। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 4 18 46 अगेन डिफरेंस चेक करते हैं। तो 4 और 18 में कितना डिफरेंस है 14 का। 18 एंड 46 में कितना डिफरेंस है 28 का। 46 एंड 102 में कितना डिफरेंस है 12 6 6 देन 9 माइनस 4 5 56 का। तो हमें 102 के बाद चेक करना है कि क्या आएगा, और लास्ट टर्म कितनी है 438। तो पहले कितने का डिफरेंस था 14 का, नेक्स्ट डिफरेंस 28 का, नेक्स्ट डिफरेंस 56 का। तो ये क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 56 आ जाएगा। 56 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा 112 112। और 102 और 112 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 214। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं कि नेक्स्ट 438
सही है या नहीं। तो इससे ये चेक हो जाएगा कि हमने जो 214 निकाला है वो सही है या नहीं। अब 14, 28, 56, 112, तो 112 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 224। 224 और 214 को जब ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 438। तो इसका मतलब जो सीरीज फॉलो हो रही है, जो हमने पैटर्न लगाया है वो सही है। पहले डिफरेंस चेक करेंगे और डिफरेंस जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई में हो रहा है, 2 से गुना करने के बाद डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 67, 35, 19, 11 जो नंबर है वो डिक्रीज हो रहे हैं। चेक करते हैं कि कितने से डिक्रीज हो रहे हैं। 131 में से 67 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 64। 67 में से 35 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 32। 35 में से 19 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। 16 में से जब मैं 19 में से 11 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। और जो डिफरेंस है वो भी डिक्रीज हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 2 से। 64 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 32। 32 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 16। ऐसे ही जब मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, अब तक कितना आ जाएगा 4। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 आ गया। और नंबर क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं। 64, 32, 16, 8, 4 यहां भी नंबर डिक्रीज हुआ है। तो 11 में से 4 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 7। ये पैटर्न सेम है, वहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और नंबर जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे। नेक्स्ट सीरीज में हमें 2 से डिवाइड करना पड़ रहा है और नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपका आंसर कितना आ गया 7। 11 माइनस 4 7। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट टर्म है 99, 121, 143, 165। अगेन डिफरेंस चेक करते हैं। 99 और 121 में कितना डिफरेंस है 22 का। 121 एंड 143 में कितना डिफरेंस है अगेन 22 का। 143 और 165 में कितना डिफरेंस है अगेन 22 का। तो 22 22 22 इंक्रीज हो रहा है। अब भी हम क्या करेंगे 22 ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 165 में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 187। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, एक ही स्टेप में 22 22 इंक्रीज हो गया और आपका आंसर आ गया कितना 187। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26, 37, 50, 65, 82। 26 एंड 37 में कितना डिफरेंस है 11 का। 37 और 50 में कितना डिफरेंस है 13 का। 50 एंड 65 15 का डिफरेंस है एंड अगेन 17 का डिफरेंस है। तो पहले 11 फिर 13 15 17, तो इनमें 2 इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है। तो 17 में 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। 82 और 19 101। अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो गया आपका। 11 का फर्क था, 13 का, 15 का, 17 का, तो कितना फर्क आना था 19 का। नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो 82 में 19 इंक्रीज कर दिया तो कितना आ गया 101। 82 प्लस 19 इज इक्वल टू 101। थर्ड क्वेश्चन है 2, 6, 24, 120 और हमें नेक्स्ट टर्म बतानी है क्या आएगी। अगेन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब नंबर एकदम से इंक्रीज होते हैं तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चेक करूंगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 6। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 24। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 120। पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया, फिर 5 से किया, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 6 से। 120 को 6 से गुना करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 720। ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, सिंगल स्टेप में तीनों सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 18, 57, 232 और 232 के बाद वाली टर्म बतानी है हमें क्या आएगी। 7 और 8 में कितना डिफरेंस है 1 का, देन 10 का, देन 39 का। 232 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 12, 5, 7, 175 का। अब देखिए पहले 9 का फर्क आएगा, फिर 29 का आएगा, तो कोई भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन रही, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ और लॉजिक लगाते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 7 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ही उसमें ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 ही उसमें ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 में 2 ऐड कर दिया 18।
18 को 3 से मल्टीप्लाई करूं और 3 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 54 में 3 ऐड कर देंगे 57। 57 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 4 ही ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 232। करके देख लीजिए, 57 को 4 से ऐड करूंगा तो 228 आ जाएगा, उसमें 4 ऐड करूंगा तो 232। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5 ही उसमें ऐड हो जाएगा। 232 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 2 से करेंगे 0, देन 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 को 3 से करेंगे 15 प्लस 1 16, 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड, 5 को 2 से करेंगे 10, 10 एंड 1 11। तो 1160 प्लस 5 1160 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1165। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1165। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1165। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 9, 15, 32 क्वेश्चन मार्क 250.5, ये पॉइंट है यहां पर। अगेन ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से नहीं होगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूं और 1 ही ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 9। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 18, 18 प्लस 2 20, यानी कि लास्ट क्वेश्चन वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा। तो 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया? 13.5, उसमें 1.5 ही ऐड कर दूं तो कितना आ गया? 15। पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड कर दिया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 1.5 ऐड कर दिया, तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 30 और उसमें 2 ही ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 32। 1 से मल्टीप्लाई, 1.5 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से, और 2.5 ही उसमें ऐड कर देंगे। जब 32 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 2 से करेंगे तो 64, उसमें 32 का हाफ ऐड कर देंगे यानी कि 16। 64 और 16 80 हो गया, 80 में 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 82.5। तो आपका आंसर क्या आ गया? 82.5। अब अगर आप इसको आगे भी सोल्व करके देख लीजिए, 82.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ही उसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। तो लास्ट टर्म है 250.5, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात नोट कीजिए, जब सीरीज की फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड टर्म से ज्यादा है, यानी कि एक बार तो डिक्रीज हुआ है और फिर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से सॉल्व नहीं होते। और इन क्वेश्चंस में मोस्टली जो होता है वो फर्स्ट टाइम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1/2 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। 8 को 0.5 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4। 4 में 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 5। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ही ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 6। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया? 10। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20, और 1 ऐड कर दिया तो आपका आ गया आंसर 21। हमें इसके बाद की टर्म फाइंड आउट करनी है। पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। और ऐड कितना करेंगे? ऐड जो टर्म है वो सेम ही हो रही है, यहां भी 1 ऐड हुआ, यहां भी 1 ऐड हुआ, यहां भी 1, तो यहां भी 1 ही ऐड होगा। 21 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 को 2 से करेंगे 42, उसमें 21 का हाफ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 52.5, और 1 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 53.5। आपका आंसर क्या आ गया? 53.5। एक बार फिर से देख लीजिए, 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड किया, तो अब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.5 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर 53.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, अगेन फर्स्ट जो सेकंड टर्म है वो डिक्रीज हुई है और फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर मैं 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 3.5, उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ गया? 4.5। 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो कितना आ गया? 5.5। अब 5.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से किया है, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 11,
और उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 12। अब यहां पर देखेंगे कि 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, अब 2 का डबल क्या होगा 4, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड होकर कितना आ जाएगा 49। अब अगर आप 0.1, 1, 2, 4 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और उसमें 1 ऐड होकर आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि जो आपने 49 निकाला है वो सही है या नहीं। 49 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपकी लास्ट टर्म आ जाएगी 393। इसका मतलब हमारी सीरीज जो भी हमने पैटर्न लगाया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, 110, 102, 129, 65 और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं 109 में 110 में 1 का डिफरेंस है, देन 8 का डिफरेंस है, देन 27 का डिफरेंस है, फिर 64 का डिफरेंस है। तो ये क्यूब है, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब आएगा 125। लेकिन चेक करेंगे यहां पर 1 इंक्रीज हो रहा है, 8 डिक्रीज हो रहा है, 27 इंक्रीज हो रहा है, 64 डिक्रीज हो रहा है, तो 125 जो है वो आपका इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। 65 में 125 जब इंक्रीज कर देंगे, ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 190। सबसे पहले डिफरेंस चेक किया तो डिफरेंस क्यूब में आ गया 1, 8, 27, 64, 125। देन साइन चेक किया कि पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ फिर प्लस हुआ फिर माइनस हुआ तो प्लस होगा। 65 और 125 प्लस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 190। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7, 4.5, 6, 11 और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। 4.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11। 6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 प्लस 2 11। पहले 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। पहले 1 ऐड किया, फिर 1.5 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, तो अब 2.5 ऐड करेंगे। जब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, उसमें 2.5 ऐड कर देंगे तो कितना होगा 24.5। ये एक सीरीज की नेक्स्ट टर्म है जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी, तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का 24.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, 99, 195 और 323। इनमें डिफरेंस चेक करेंगे 35 और 99 में कितना डिफरेंस है 64 का। 99 और 195 में कितना डिफरेंस है 96 का। और 195 और 323 में कितना डिफरेंस है 128 का। तो 64, 96, 128 अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये 32 का टेबल है। ये 32 इंटू 2 है, ये 32 इंटू 3 है, ये 32 इंटू 4 है, तो 32 इंटू 5 आएगी नेक्स्ट टर्म। 32 इंटू 5 कितना है 160। 160 और जो टर्म है वो ऐड होती जा रही है। 35 में 64 ऐड हुआ, 99 में 96 ऐड हुआ, तो 323 में 160 ऐड होगा। 323 में जब 160 ऐड करेंगे तो 3, 6, 2, 8, 3 एंड 1 4, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 483। इस सीरीज का आपका आंसर क्या आएगा 483। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6, 8, 13, 23 क्वेश्चन मार्क 66। अगेन डिफरेंस चेक करते हैं 6 और 8 में कितना डिफरेंस है 2 का। 8 और 13 में कितना डिफरेंस है 5 का। 13 एंड 23 में कितना डिफरेंस है 10 का। और 2 और 5 में कितना डिफरेंस है 3 का। 5 और 10 में कितना डिफरेंस है 5 का। तो अब 2 इंक्रीज हो रहा है, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 10 प्लस 7 17, 23 प्लस 17 कितना आ जाएगा 40। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लास्ट टर्म हमने सही किया है या नहीं। 17 के बाद कितना डिफरेंस आएगा, यहां पर 3, 5, 7, तो 9 का डिफरेंस। 17 एंड 9 26 और 40 प्लस 26 कितना है 66। तो हमारा आंसर क्या हो गया वेरीफाई हो गया कि जो टर्म हमने फाइंड आउट की है वो अकॉर्डिंग टू सीरीज सही है। तो आपने 2 बार डिफरेंस लेना पड़ेगा, इसमें सेकंड स्टेप तक जाना पड़ेगा डिफरेंस मेथड के, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं 3.5, 4, 8, 27 क्वेश्चन मार्क 767।
तो डिफरेंस मेथड से ये क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0.5 का फर्क है, देन 4 का है, देन 19 का है। तो 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 आ जाएगा, उसमें 3 माइनस कर देते हैं तो कितना आ गया आपका 4। 4 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाएगा, उसमें से 4 माइनस कर देते हैं 8 आ गया आपका। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 32, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 माइनस हो रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा और माइनस कितना होगा 6, तो 129 आपका आंसर आ जाएगा। 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 135, उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 129। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो 129 को 6 से माइनस कीजिए और उसमें से 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से 7 माइनस कीजिए, तो जो नेक्स्ट सीरीज है वो आपकी 767 सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाएगा। इससे आपका आंसर वेरीफाई भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1, 4, 9, 18, 35 क्वेश्चन मार्क। 1 एंड 4 में कितना डिफरेंस है, 3 का, 4 एंड 9 में, 5 का, 9 एंड 18 में, 9 का, 18 एंड 35 में, 17 का। तो 3 एंड 5 में कितना डिफरेंस है, 2, 5 एंड 9 में, 4, 9 एंड 17 में, 8। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका 16। 17 एंड 16 कितना हो गया 33, और 35 और 33 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 68। यानी कि जो टर्म हमें इस सीरीज में फाइंड आउट करनी थी वो कितनी है 68। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1023, 987, 915, 807। तो इसके बाद की टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। जो नंबर है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, चेक करते हैं कितना कितना डिक्रीज हो रहे हैं। 1023 में से 987 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। 987 में से 915 माइनस करेंगे तो 72 आ जाएगा। 915 में से 807 जब माइनस करेंगे तो 108 आ जाएगा। तो ये 36 का टेबल है, 36 इंटू 1 है, ये 36 इंटू 2 है, ये 36 इंटू 3 है, तो अब 36 इंटू 4 हो जाएगा। 36 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाएगा, और ये सारे माइनस होते जा रहे हैं। पहले 36 माइनस हुआ, फिर 72 माइनस हुआ, फिर 108 माइनस हुआ, तो अब 144 माइनस होगा। 807 में से जब 144 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 माइनस किया 3, 10 में से 4 माइनस किया 6, और 7 में से 1 माइनस किया 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 663। इस सीरीज की जो टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आ गई 663, 663। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100, 100, 50, 12.5। जब भी पहली दो टर्म सेम हो तो हमेशा ये याद रखना है कि जो सेकंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करके आई है या 1 से डिवाइड करके आई है। अगर मल्टीप्लाई होता तो जो नेक्स्ट टर्म है वो इंक्रीज होती रहती, लेकिन यहां पर डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिवाइड हुआ है। 100 को 1 से डिवाइड किया 100 आ गया, देन 100 को 2 से डिवाइड किया 50 आ गया, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 1 से डिवाइड हुआ, 2 से डिवाइड हुआ, 4 से डिवाइड हुआ, तो किससे डिवाइड होगा 8 से डिवाइड होगा। जब 12.5 बाई 8 करेंगे, 12.5 बाई 8 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5625। यही आपका आंसर है। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, 12.5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5625। यानी कि इस सीरीज की जो नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या है 1.5625। नेक्स्ट क्वेश्चन 200, 240, 300, क्वेश्चन मार्क 600, 1200। फर्स्ट चेक करें तो कितना डिफरेंस है 40 का, देन 60 का। 202 40 में 40 का डिफरेंस है, 240 एंड 300 में 60 का डिफरेंस है। नेक्स्ट हमें टर्म फाइंड आउट करनी है 600, और लास्ट में कितना फर्क है 600 का। 600 एंड 1200 में 600 का डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस मेथड से चलें तो यहाँ पर 40 का फर्क है, यहाँ 60 का फर्क है, तो यहाँ कितना फर्क होना चाहिए 80 का, और यहाँ कितना फर्क होना चाहिए 100 का, क्योंकि 20 ऐड करते जाएंगे डिफरेंस में। जब हम 300 में 80 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 380, और 380 में 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। लेकिन वहां पर 480 नहीं है नेक्स्ट टर्म में।
तो इसका मतलब ये डिफरेंस मेथड से, नॉर्मल डिफरेंस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो कुछ और लॉजिक चेक करते हैं। 40 का फर्क है, 60 का फर्क है, तो एक बार देखते हैं। ये जो 40 है 200/5 है, यानी कि 200 प्लस 200/5 किया। देन 60 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 240 प्लस 240/4 किया। देन 300 प्लस 300/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 का डिफरेंस आ जाएगा। तो 300 प्लस 100 कितना हो गया, 400। अब हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने 400 फाइंड आउट किया है वो सही है या नहीं। तो नेक्स्ट डिफरेंस कैसे चेक करेंगे, 400 प्लस 400/2, क्योंकि यहां पर बाय 5 है, यहां पर बाय 4 है, यहां पर बाय 3 है, तो बाय 2 400 प्लस 400/2 कितना आ जाएगा, 400 बाय जब 2 करेंगे तो डिफरेंस 200 का आ जाएगा, और 400 और 200 कितने हो गए, 600 हो गए। तो क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही फाइंड आउट कर सकता हूं, 600 प्लस 600/1, तो ये आपका 1200 आ जाएगा। ये जो डिफरेंस मैंने लिखा है ये 200/5 से आया है, ये वाला डिफरेंस 240/4 से आया है, और 200 प्लस 200/5 कर देंगे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी। 240 प्लस 240/4 कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगी। 300 प्लस 300/3 कर देंगे तो आपकी ये टर्म आ जाएगी, और ऐसे चलते जाएंगे। इस सीरीज का आंसर क्या है आपका, 400। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन से अलग है। इसमें डिफरेंस मेथड से ही हुआ है, लेकिन डिफरेंस मेथड हमने उस पर्टिकुलर टर्म को यूज करके निकाला है, बाय 5, बाय 4, बाय 3, बाय 2 और बाय 1। तो आज के सेशन में इतना ही। आज की इस वीडियो से आपका यह फायदा होगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी रिवाइज हो गए, और नंबर सीरीज के काफी सारे मेथड्स भी हमने सीख लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम टॉपिक वाइज वीडियो भी लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही।